सीबीआई ने जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बेकसूर बताया। वो मनीष सिसोदिया के घर उनकी पत्नी से मिलने भी पहुंचे। इससे पहले जब पिछले साल अगस्त में मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापे मारे। नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई के निशाने पर हैं। शुक्रवार को सिसोदिया के घर सीबीआई ने छापेमारी की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आपसे थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। दोपहर आज सुबह सीबीआई की टीम आई थी, उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए, मेरा फोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में। तो केजरीवाल ने उनका जमकर बचाव किया था। केजरीवाल ने न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने को शेयर किया, जिसमें दिल्ली सरकार के स्कूलों में सुधार का श्रेय सिसोदिया को दिया गया था। केजरीवाल और सिसोदिया की दोस्ती काफी पुरानी है। आम आदमी पार्टी में अलग अलग क्षेत्र से कई लोग आए और पार्टी की नीतियों से मतभेद की वजह से अलग भी हो गए। लेकिन मनीष सिसोदिया शुरू से ही पार्टी में नंबर 2 की हैसियत में थे और आज भी पार्टी में उन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर पाया है। केजरीवाल और सिसोदिया का साथ 2006-07 से ही है। दोनों दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए काम कर रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी बताते हैं, केजरीवाल और सिसोदिया दोनों सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन 2011-12 के दौरान जब आम आदमी पार्टी के गठन की तैयारियां चल रही थीं, तो सिसोदिया केजरीवाल के सबसे करीबी बनकर काम कर रहे थे। एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार से दिल्ली के डिप्टी सीएम पद तक का सिसोदिया का सफर काफी दिलचस्प रहा है। 1998 में अरविंद केजरीवाल ने परिवर्तन नाम से एक एनजीओ बनाया था। उस समय मनीष सिसोदिया टीवी पत्रकार के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने इस एनजीओ पर एक स्टोरी की। स्टोरी करने के दूसरे दिन अरविंद मनीष से मिले। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई। फिर एक वक्त आया जब मनीष सिसोदिया नौकरी छोड़कर पूरी तरह अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर काम करने लगे। केजरीवाल सरकार स्कूली शिक्षा में सुधार को शोकेस करती है। इस सुधार का बड़ा श्रेय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को ही दिया जाता है। विदेशी अखबारों में भले ही स्कूली शिक्षा में सुधार के इस पोस्टर बॉय की तारीफ हुई, लेकिन घर में वह घिर गए। 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली सरकार की 2021 की एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए थे। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक इस पॉलिसी के तहत कोरोना महामारी की वजह से शराब बिजनेस को हुए घाटे का हवाला देकर लाइसेंस फीस खत्म कर दी गई थी। इससे दिल्ली सरकार को 140 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। ये भी कहा गया कि लाइसेंस देने के लिए रिश्वत ली गई और आम आदमी पार्टी ने इस पैसे का इस्तेमाल पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए किया। इस रिपोर्ट के आधार पर उप राज्यपाल ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापे मारे। एफआईआर में सिसोदिया समेत 15 अभियुक्तों के नाम दर्ज हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार उनकी बढ़ती ताकत से घबराई हुई है, इसलिए मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया की सलाह पर केजरीवाल सारे नीतिगत फैसले लेते हैं। जब भी केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच टकराव हुए हैं, तो मनीष सिसोदिया ने मोर्चा संभाला, चाहे वह कोरोना के वक्त कथित तौर पर दिल्ली की अनदेखी हो, या बिजली का मामला, या फिर दिल्ली नगर निगम के चुनाव का मुद्दा। केजरीवाल सरकार की ओर से मनीष सिसोदिया जवाब देते नजर आए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पटपड़गंज सीट से जीतते रहे हैं। 2022 में वह यहां से तीसरी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे।